हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछली क्लास जो थी हमारी इनकम टैक्स में, उसमें हमने डिटेल में समझा था कि इनकम टैक्स क्या होता है, क्या क्या ऐसे डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या ऐसी छूट होती है जो हमें इनकम टैक्स पर मिलती है, और क्या क्या टैक्सेस होते हैं जो कि हमें उसमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स निकालने का जो मेथड है पूरा, वो क्या होता है, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। फिर भी डिटेल में अगर आपको और अच्छी तरह समझना है तो आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसको देखेंगे तो डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ पाएगा कि इनकम टैक्स क्या है, कैसे इसको आपको निकालना है और क्या क्या इसमें छूट होती हैं जो आपको मिलती हैं। देखिए, प्रोसीजर क्या होता है इनकम टैक्स निकालने का। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ग्रॉस इनकम फाइंड करनी है। ग्रॉस इनकम का मतलब, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, आपकी टोटल जितनी भी इनकम होती है वो आपकी ग्रॉस इनकम होती है, चाहे वो किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू आपकी इनकम होती हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एचआरए आपको चेक करना है कि एचआरए के लिए अगर व्यक्ति एलिजिबल है तो एचआरए आपको डिडक्ट करना है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कर देना है। ये करने के बाद फिर हमें देखना है कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर की गई है, कौन कौन से सेक्शन हैं जिस पर आपको छूट मिल सकती है। सेक्शन 80C है, 80G है, 24 है, और इसके अलावा 80TTD है, 80E है। तो ये जितने भी सेक्शन हैं जहाँ पर पॉसिबल हैं वो उनको आपको माइनस कर देना है। ये करने के बाद फिर आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आएगी। फिर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उसमें एज फैक्टर भी देखेंगे कि बिलो 60 है या 60 से 80 है, तो उस स्लैब के हिसाब से हम इनकम टैक्स उसमें कैलकुलेट करेंगे। और फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर आप की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम आती है तो वहाँ पर भी आपको कुछ छूट मिलती है। ठीक है, वो कितनी छूट मिलती है, 87A में आपको 12,500 तक का डिडक्शन और मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर होती है तो यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो इनकम आ जाती है उसके बाद हम इसमें एजुकेशन सेस और जोड़ते हैं। वो जोड़ने के बाद फिर आपका टोटल अमाउंट आता है जो आपको एज ए इनकम टैक्स पे करना है। अब ये सारा काम हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के, और उनमें देखते हैं कि किस तरह से हम ये चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है, इन ए फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मोस्टली क्वेश्चन हमें इसी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसमें दिए हुए हैं। मिस्टर अमन एज 35 ईयर, एज उसकी 35 ईयर है, यानी जो बिलो 60 वाला इनकम टैक्स स्लैब है वो हमें फॉलो करना है। ग्रॉस इनकम वाज ₹6,98,000। ग्रॉस इनकम यहाँ पर आपको दी हुई है 6,98,000। तो यहाँ पर ग्रॉस इनकम आपको निकालनी नहीं है, वो इसने दे रखी है 6,98,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए, यानी एचआरए से ही अलग है। ही डिपॉजिटेड ₹6,000 पर मंथ इन एनपीएस। एनपीएस में वो 6,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सबमिट करता है। तो जो सेविंग्स है मैं उसको अभी यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, फिर हम बाद में उसको डिटेल में करेंगे। एनपीएस में क्या कर रहा है वो 6,000, एनपीएस 6,000 पर मंथ के हिसाब से मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा 24,900 ईयरली एज LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम कितना भर रहा है वो 24,900। एंड ही परचेज NSC वर्थ ₹40,000। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 24,000 इसके परचेज किए इसने, सॉरी 40,000 है, 40,000। ठीक है, अब ही डोनेटेड ₹15,000 इन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में ये दे रहा है कितना, 15,000। उसके बाद और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग या डोनेशन नहीं है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय मिस्टर अमन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, सबसे पहले ग्रॉस इनकम आ गई। ग्रॉस इनकम के बाद यहाँ एचआरए के बारे में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यानी अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये फिक्स है 50,000 होता है। तो 50,000 आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आपके पास अब क्या बच गया, जिस पर हमें कैलकुलेट करनी है चीज़ें। 6,98,000 में से 6,98,000 में से आपको 50,000 माइनस कर देना है। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹6,48,000। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब ये निकालने के बाद हमें देखना है कि जो सेक्शन 80C है उसके अंडर कौन कौन से डिडक्शन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C के अंदर एनपीएस भी आता है। एनपीएस में कितनी सेविंग कर रहे हैं? एनपीएस में 6000 की सेविंग कर रहे हैं और 12 मंथ, यानी ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट है तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 72,000 की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसके अलावा LIC प्रीमियम भरते हैं। LIC प्रीमियम ये ईयरली है, तो ईयरली है तो 24,900। उसके बाद हम देखेंगे NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी 80C के अंदर आता है, तो ये कितना है 40,000। अब ये जो नेशनल रिलीफ फंड है ये 80C के अंडर नहीं आता, ये 80G के अंडर आता है, इसको हम बाद में करेंगे। तो जितने भी 80C में इन्वेस्टमेंट की गई है उसका टोटल देख लेते हैं कितना उसका टोटल आ रहा है। तो यहाँ पर इसका टोटल करते हैं हम, तो ये आ गया आपके पास 4 और 2 6, 7 2 9 और 4 13, 1,36,900 इतना यहाँ पर टोटल आ रहा है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई है ये लेस देन 1.5 लाख है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1.5 लाख तक ही होती है भाई। ये नहीं है कि आप जितना मर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट करते जाओ उतनी छूट मिल जाएगी, नहीं, इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक है। तो ये 1.5 लाख से कम है, यानी ये पूरा का पूरा हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो अब आपके पास बैलेंस क्या बच गया? अब आपके पास बैलेंस बचा, इसमें से माइनस करेंगे 6,48,000 में से 1,36,900 माइनस कर देंगे। अब आपके पास बैलेंस आ गया यहाँ पर, कितना बैलेंस आ जाएगा? 4,56,100। ये आपके पास अभी बैलेंस है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेक्शन 80G के अंडर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें डोनेट कर रहे हैं 15,000। अब ये 15,000 आपको और माइनस कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है इसके अंदर 100% डिडक्शन होता है, यानी जितना आप यहाँ पर डोनेट करते हैं ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। तो डिडक्शन अंडर 80G, ठीक है, 80G ही है ना ये, यहाँ पर सेक्शन चेक कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से, 80G, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना कर रहा है? 15,000। ये करने के बाद अब आपके पास बैलेंस कितना रहता है? अब आपके पास बैलेंस रह गया 4,56,100 में से 15,000 हमने माइनस कर दिए, तो अब आपके पास बैलेंस रह गया यहाँ पर बैलेंस था, सॉरी यहाँ पर हमने माइनस गलत किया था, ये 4,56,000 ये नीचे का टोटल था। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 10 - 9 1, तो 7 - 6 1, और 4 - 3 1, 6 - 5 1। तो यहाँ से आप 5,11,100 इसमें से 15,000 माइनस करेंगे, अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब, क्योंकि अब और कुछ नहीं है, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हमने माइनस कर दी, जो उसने डोनेट किया वो हमने माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पर जो स्लैब होता है उस स्लैब के अकॉर्डिंग देखेंगे। स्लैब के लिए आप अपनी बुक अपने पास रखें, या जो मैंने पिछली क्लास में स्लैब बताया था उसको लिख के रखें। तो यहाँ पर जो अंडर 60 ईयर्स का स्लैब था, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन 2.5 लाख से जो ऊपर 5 लाख तक होती है तो उसके ऊपर कितना टैक्स होता है? 5% का टैक्स होता है, जो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है। तो इनकम टैक्स कितना बना यहाँ पर? इनकम टैक्स अगर हम यहाँ बनाएंगे तो 5 लाख 2.5 लाख से ऊपर, यानी इसमें से 2.5 लाख आपको पहले माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आपके पास आएगा, ये हमने 2.5 लाख यहाँ से माइनस कर दिया, इसका आपको 5% निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस आप करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा कितना? 2,06,100। इसका 5% हम निकालेंगे तो इसका 5% बन गया आपका 10,305। अब यहाँ पर ये करने के बाद अब आपको क्या करना है? अभी देखना है कि जो 87A है, तो 87A के अंडर भी इसको कोई डिडक्शन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर आप टैक्सेबल इनकम देख रहे हो, क्योंकि टैक्सेबल इनकम इसकी कितनी आई थी? यहाँ पर ये जो बैलेंस आपके पास आया ये टैक्सेबल इनकम थी, तो ये आपकी 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम है तो यहाँ पर 87A के अंडर आपको 12,500 का रिबेट और मिल जाएगा। टैक्स रिबेट
अंडर सेक्शन 87A ये कितना है 12,500। तो यहाँ पर अब करने के बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, इनकम टैक्स आपका कितना हुआ अब, तो कितना आया था आपके पास यहाँ पर 10,305 रुपये तो देखो यहाँ पर था, उसमें से अगर आप 12,500 माइनस करोगे, 12,500 माइनस करोगे तो आपको इनकम टैक्स ज़ीरो पे करना है। माइनस करके आपको ये नहीं करना कि माइनस आप गवर्नमेंट से पैसा ले लो, ऐसा नहीं करना भाई, गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। हाँ ये हो गया कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो माइनस में चलेगी, तो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स अब नहीं देना है। यानी आप अगर इतनी इनकम आपकी है और इस हिसाब से आपकी सेविंग्स या डोनेशन है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स आगे पे नहीं करना है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कहता है, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें बार बार रिपीट ही करनी है। यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो बस इसी तरीके से आप करते चलेंगे सभी कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में ग्रॉस इनकम आपको दी हुई है, कितनी ग्रॉस इनकम दी हुई है 7,58,000। ठीक है, एनुअल इनकम है ये 7,58,000। इसके अलावा लेकिन कहीं से और से कोई इनकम नहीं है, तो यही हमारी ग्रॉस इनकम भी होगी एक्सक्लूसिव HRA। और एज दे रखी है 62 ईयर्स, यानी यहाँ जो स्लैब आप लगाएंगे ना वो 60 to 80 ईयर वाला स्लैब लगाएंगे। स्लैब का ध्यान रखना कौन सा लगाना है। अब आगे क्या करता है, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको देनी है भाई। तो अब इसके बाद आपके बैलेंस कितना रह गया, 7,58,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 7,08,000। ठीक है, ये आपके पास अभी क्या आ गई, जो इसकी बैलेंस अमाउंट था वो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, अंडर सेक्शन 80C वहाँ पर क्या क्या डिडक्शन हो रहा है, डिडक्शन अंडर 80C। तो यहाँ पर जो डिडक्शन ये कर रहा है, कहता है सी डिपॉजिटेड 7,500 पर मंथ इन GPF। GPF में क्या करते हैं, ये 7,500 रुपये पर मंथ जमा करा रहे हैं। तो पर मंथ का मतलब 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 प्लस 6 90, 90,000 यहाँ पर हो गए। उसके बाद कहता है कि 23,400 पर हाफ ईयर इन LIC में हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार जमा करा रहे हैं। LIC में क्या कर रहे हैं, कितना जमा करा रहे हैं, 23,400 रुपये। और हाफ ईयरली का मतलब 2 बार करा रहे हैं साल में, तो इसको आप टोटल कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। उसके बाद और क्या हो रहा है यहाँ पर, सी परचेज NSC वर्थ ₹25,000। NSC उन्होंने 25,000 की परचेज कर रखी है, तो ये एक ही बार होती है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कहता है, डोनेटेड 20,000 इन चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन विच द 50% डिडक्शन इज अलाउड। फिर जो डोनेशन की गई है उस पर 100% यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा, 50% होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सेक्शन 80C के अंडर है वो ये सब है, इनका टोटल कर लेते हैं हम। इनका टोटल आ गया आपके पास 0 0 8 6 और 5 11 9 4 13 2 15 और 1 16, ये आ गया आपके पास इसका टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि ये आ रहा है आपके पास 1,61,800, ये 5 लाख से ज़्यादा हो गया, 1.5 लाख से, क्योंकि जो 80C के अंडर जो भी आप करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था बताया था कि 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो इनकम होगी वो आपकी वैलिड नहीं होगी, आपको डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिल सकता है। तो अब आपके पास जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो कितना हो गया, 7,08,000 में से माइनस करेंगे आप सिर्फ 1,50,000। ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस नहीं करना, सिर्फ 1,50,000 माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा ये 5,58,000। अब ये आपके पास बैलेंस है। अब जो सेक्शन 80G है उसके अंडर क्या हो रहा है, डिडक्शन अंडर 80G। इसमें जो डोनेशन कर रहे हैं वो 20,000 की डोनेशन कर रहा है, लेकिन उस पर 50% ही एलिजिबल है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं, मतलब 10,000 रुपये यहाँ से और कम हो गए। अब आपके पास बैलेंस क्या बच रहा है, ये जो बैलेंस आपका आएगा, आप टैक्सेबल इनकम आएगी, क्योंकि और यहाँ पर कुछ नहीं है। अब
और यहाँ पर अब कुछ नहीं है। अब जो बैलेंस आ रहा है वो क्या आ गई, आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 5,58,000 में से आपने 10,000 माइनस कर दिए तो ये होगी 5,48,000। तो टैक्सेबल इनकम आपके पास आ गई 5,48,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनकम टैक्स स्लैब देखेंगे कौन सा, क्योंकि इसकी एज 62 ईयर्स थी तो सीनियर सिटीजन वाला स्लैब देखना है। उस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती है तो 5% टैक्स लगता है, लेकिन 5 लाख से अगर ऊपर हो जाती है तो 10,000 रुपये प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स में स्लैब के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई 10,000 तो आपको देने ही देने हैं। तो 10,000 प्लस जो 5 लाख से ऊपर इनकम है, 5 लाख से ऊपर इनकम कितनी बनेगी इसकी, 48,000। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से दिखा भी दें, 5,48,000 में से 5 लाख माइनस करें और यहाँ पर जो भी इनकम आएगी उसका आपको कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10,000 तो ये हो गया, 48,000 का 20% निकालना है। तो ये कैंसिल, 10,000 प्लस 48 2 96, तो 9,600 ये हो गया, यानी टोटल मिलाकर 19,600 ये आपका इनकम टैक्स आ गया। अब ये निकालने के बाद फिर क्या देखना है, 87A चेक करना है, 87A के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, बिकॉज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 5 lakh, so it is not eligible for section 87A, यानी यहाँ पर उसको कोई भी रिबेट नहीं मिल रही है। अब यहाँ रिबेट नहीं मिली तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम एक एजुकेशन सेस लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ही आपकी 0 आ गई थी, जो इनकम टैक्स था वो 0 आ गया था, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर हम एजुकेशन सेस लगाते हैं। एजुकेशन सेस होता है 4%। ठीक है, अब 4% ऑफ जो उसका इनकम टैक्स आया, 4% ऑफ 19,600, तो इसका 4% आप निकाल दो, 4/100 इंटू में 19,600। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका ये कैंसिल हो गया, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 4 और 3 7, 784 ये आपका आ गया यहाँ पर। अब इस 784 को इसमें और ऐड कर देते हैं तो नेट इनकम टैक्स आ जाएगा आपका, नेट इनकम टैक्स 19,600 प्लस 784, तो आ गया 4830 एंड 2, तो 20,384 रुपीज़ इतना आपको एज ए इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर भसीन एज 48 ईयर्स वाज 9,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ HRA। अच्छा, उसके अलावा फिर इसके डिपॉजिट स्टार्ट हो गए, सेविंग स्टार्ट हो गई, यानी जो ग्रॉस इनकम है वो है 9,50,000, 9,50,000। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 50,000 करना ही है आपको, तो बैलेंस आपके पास बच गया 9 लाख। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, ही डिपॉजिटेड ₹9,200 पर मंथ इन NPS में पर मंथ ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो NPS में पर मंथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है कितनी, 9,200 पर मंथ। तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 में 108 और 2 110, तो 1,10,400 इतनी यहाँ पर होगी इसकी इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे, 29,000 एज LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम कितना हो गया, 29,000। फिर उसके बाद ही पेड ₹42,000 एट ट्यूशन फी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ये भी सेक्शन 80C के अंदर ही आता है, क्या, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना है, 42,000 ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रंस। 2 से ज़्यादा होंगे तो नहीं मिलेगी भाई,
2 बच्चों तक ही सीमित है। ही परचेज ए मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ, ये दूसरे सेक्शन में आती है। ही पेड रुपीज़ इंटरेस्ट एंड 18,000 एज प्रिंसिपल ऑन होम लोन। 18,000 जो प्रिंसिपल दिया हुआ है होम लोन पर, ये सेक्शन 80C में आता है। तो प्रिंसिपल ऑन होम लोन कितना है, ये 18,000। तो सेक्शन 80C में जितने भी आते हैं वो सब हमने यहाँ पर देख लिए। इनका टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया भाई, 0 0 4 8 और 2 10, 10 और 9 19, 1 कैरी करेंगे, 1 + 1 2 2 4 4 4 8 और 1 9 और 1। तो ये आ गया आपके पास 1,99,400। ये सेक्शन 80C में आ गया। तो अभी इसको आप डिडक्ट कर दो, आपका बैलेंस अमाउंट निकल जाएगा। कितना निकलेगा बैलेंस, 9 लाख थे, उसमें से ये आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपके पास, हाँ सॉरी, ये पूरा माइनस नहीं करना, मैं ये पूरा माइनस नहीं करना है, चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये कितना हो गया, ग्रेटर देन 1.5 लाख हो गया। तो आपको सिर्फ 1,50,000 ही माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 9 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे, यानी बचेगा आपके पास 7,50,000। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कौन कौन से सेक्शन में और है। अब ये मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहा था। मेडिक्लेम पॉलिसी जो आती है अंडर 80D आती है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 25,000 होती है। इसने जो मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है उसका प्रीमियम ये कितना दे रहा है, ये परचेज ए मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ ₹18,400, तो उसके अंडर है। तो ये पूरा आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर, कौन सा सेक्शन आता है, ये 80D। तो ये कितना है हमारे पास, 18,400। तो अब ये माइनस कर दो, बैलेंस अब कितना बच गया आपके पास, 7,52,000 था, उसमें से 18,400 माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास बचेगा 7,31,600। ठीक। अब इसमें एक चीज़ और रहेगी, अभी क्या रहेगी, मेडिक्लेम पॉलिसी हो गई। अब ये यहाँ पर ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो कौन से सेक्शन में आता है, वो आता है सेक्शन 24 में। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये कितना दे रखा है, 1,09,000। तो इसकी जो लिमिट होती है ये भी एक, इसकी 2 लाख तक की लिमिट होती है। तो आप इसमें से 1,09,000 पूरा का पूरा माइनस कर सकते हो। अब आपके पास बैलेंस क्या बच गया, अब बैलेंस आ गया आपके पास, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने के बाद अब बचा आपके पास 6,22,600। अब ये जो बैलेंस आया ये आपकी क्या बन गई, टैक्सेबल इनकम बन गई भाई। और कुछ तो भी माइनस करना नहीं है। कितनी बन गई, 6,22,600। अब आपको देखना है इनकम टैक्स स्लैब को। स्लैब कौन सा, अंडर 60 ईयर्स वाला, क्योंकि एज आपको यहाँ पर दे रखी थी 48। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब 5 लाख तक होता है तो उसमें 5% लगता है। अगर 5 लाख से ऊपर चला जाता है तो उस पर 5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उस पर 20% लगता है, प्लस 12,500 का टैक्स और लगता है। तो इनकम टैक्स इसका कितना बन गया, 12,500 प्लस इसमें से 5 लाख को माइनस कर दो, क्योंकि 5 लाख से ऊपर तक का जो अमाउंट होगा उसका 20% होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 12,500 तो ये हो ही गया, इसमें से माइनस करोगे आप तो 1,22,600 का 20% आप निकाल लेंगे। तो कितना बना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24,520 रुपीज़। अब इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37,020 रुपीज़। इतना आपका इनकम टैक्स बना। इनकम टैक्स बना दिया। अब उसके बाद क्या देखना है, 87A देखना है। अब 87A के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। तो इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 87A।
अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर अब क्या करना है आपको, एजुकेशन सेस लगाना है। एजुकेशन सेस कितना था, 4% था, तो ये 37,020 का 4% निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आएगा आपके पास 1481। ठीक है, अब यहाँ से टोटल आप निकाल लो, नेट इनकम टैक्स निकाल लो। नेट इनकम टैक्स कितना आ गया, ये इनकम टैक्स था आपका, इसमें 1481 को और आप प्लस कर देंगे तो 38,501 इतना आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक इसको अब आप ट्राई कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, तो 5th क्वेश्चन में भी वही इनकम टैक्स स्लैब है, लेकिन साथ साथ उसमें जो नया वाला स्लैब है उसको भी यूज़ करना है। दोनों स्लैब से उसके आंसर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। इसमें जो ग्रॉस इनकम है इसकी वो आपको क्या दे रखी है, अब देखो यहाँ कहता है कि मिस्टर रेड्डीज़ एज 58 ईयर, एज 58 यानी अंडर 60 पे जाएंगे। एनुअल सैलरी वाज ₹10,54,000 एक्सक्लूसिव HRA। तो एनुअल सैलरी कितनी है आपकी यहाँ पर 10,54,000 प्लस ही अर्न ₹17,500 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब यहाँ जो सेविंग बैंक अकाउंट में है उनका, वहाँ से भी उनको इंटरेस्ट मिलता है कितना, 17,500 का, तो वो भी उनकी इनकम हो गई। तो इसको भी आप इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 10,71,500। अब ये इनकी ग्रॉस इनकम बन गई। ठीक है, अब ग्रॉस इनकम निकाल ली, उसके बाद क्या करना है, HRA तो है नहीं यहाँ पर, डिडक्शन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, वो वही रहेगा आपका 50,000। बैलेंस कितना आ जाएगा, 10,71,500 में से 50,000 आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 50,000 माइनस करने के बाद आपका बन गया 10,21,500। ठीक है, अब सेविंग देखते हैं अंडर 80C। तो 80C के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी सेविंग हो रही है, एक तो यहाँ पर ये जीपीएफ यहाँ पर काट रहे हैं कितना, 12,000 पर मंथ। तो 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ गया 1,44,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी एक भरी जा रही है कितनी, 45,000 की पॉलिसी होगी, 45,000। तो अंडर उसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑन होम लोन है, यहाँ पर सारा डाटा आपको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। 80C के अंदर कौन कौन सा आ रहा है वो सब इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑन होम लोन, प्रिंसिपल ऑन होम लोन ये कितना आ रहा है इसमें, 40,000। अब ये सारे आपके सेक्शन 80C के अंदर हैं, इन सब का आप टोटल कर लें। इसका टोटल आ रहा है 2,29,000। अब ये भी 1.5 लाख से ज़्यादा आ रहा है। तो यानी जो बैलेंस है जो आप निकालोगे तो ये सारा माइनस नहीं करना है, सिर्फ 1,50,000 आपको माइनस करना है। 10,21,500 में से 1,50,000 आपको माइनस करना है, और ये माइनस करने के बाद आपका कितना अमाउंट बन जाएगा, 8,71,500। ठीक है, यहाँ तक बैलेंस आ गया। अब यहाँ पर जो सेक्शन 80D है उसमें भी यहाँ पर आपको देखो क्या हो रहा है। सेक्शन 80D क्या नहीं, मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी वो ले रहे हैं 27,829 तक, लेकिन सेक्शन 87D में आप मैक्सिमम 25,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर 80D के अंदर आपको सिर्फ 25,000 का वो बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर 25,000 और आप माइनस कर देंगे, तो अब बैलेंस आपके पास क्या बचेगा, 8,71,500 में से 25,000 आप यहाँ पर माइनस करें, तो ये आपका माइनस करने के बाद बचेगा 8,46,500। ठीक है, और यहाँ पर क्या सेविंग हो रही है, और अंडर सेक्शन 24, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,98,000 एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख, तो ये उससे कम है, यानी ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा अंडर सेक्शन 24। ये कितना आ गया, 1,98,000।
अब आपके पास बैलेंस कितना रह गया, 8,46,500 में से 1,98,000 आप माइनस कर देंगे, तो अब आपके पास ये बच रहा है 6,48,500। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये ही कहता है ही आल्सो पेड ₹18,000 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। जो एजुकेशन लोन है उसका वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 18,000। अब एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 8 फाइनेंशियल ईयर तक की छूट मिलती है, उसमें अमाउंट की लिमिट नहीं है, 8 फाइनेंशियल ईयर तक की छूट मिलती है। तो वो 18,000 यहाँ पर सिंपल एज ए इंटरेस्ट पे कर रहा है अंडर सेक्शन 80E। तो ये पूरा का पूरा आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब आपके पास बैलेंस अमाउंट कितना रह गया, अब हमारे पास बैलेंस रह गया है 6,48,000 में से 6,48,000 में से 18,000 और हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करने के बाद बचेगा 6,30,500। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। अब सबसे स्टार्टिंग में देखो, सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया था कि वो सेविंग बैंक से उनकी जो इनकम होती है कितनी होती है, 17,500 रुपये। तो वहाँ पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता, सिर्फ 10,000 तक की छूट गवर्नमेंट देती है। तो यानी जो बच गया बाकी का वो आपको उसमें टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ से ये सेक्शन होता है 80 OTTA सेक्शन, अंडर सेक्शन 80 TTA। इस पर आपको 10,000 तक की छूट मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अब आपके पास जो आएगा वो टैक्सेबल इनकम आएगी, क्योंकि और अब कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो 6,30,500 में से आप माइनस कर दो 10,000, तो ये आ गया 6,20,500। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब ये टैक्सेबल इनकम जो आई हमारे पास, इसमें अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ इनकम टैक्स स्लैब जब अप्लाई करोगे आप, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 6,20,000 है, यानी 5 लाख से ऊपर इनकम आ रही है, तो 5 लाख से ऊपर आ रही है, तो इनकम टैक्स कितना बनता है उसका, एक तो 12,500 तो आपको देना ही देना है, प्लस 5 लाख से ऊपर जितनी है, 5 लाख से ऊपर कितनी है, तो वो निकालने के लिए 5 लाख माइनस कर देंगे और उसका 20% हमें पे करना है। तो 12,500 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कितना, 120,500। इसका 20% निकालेंगे, तो इसका 20% आ गया आपके पास 12,500 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 24,100। ठीक है, इनको प्लस किया तो ये आ गया आपके पास कितना, 36,600। अब ये आपका इनकम टैक्स आ गया। अंडर सेक्शन 87A एलिजिबल नहीं है, 87A इज़ नॉट एलिजिबल। क्यों एलिजिबल नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। तो एजुकेशन सेस लगाएंगे, एजुकेशन सेस इसका 4% लग गया, तो इसका 4% निकाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1464। तो नेट आपके पास इनकम टैक्स कितना आ गया जो आपको पे करना है, 3660 प्लस 1464, यानी आ जाएगा ₹38,064। तो ये तो पुराने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ तक आपने निकाल दिया, इसको इनकम टैक्स इतना पे करना है। अब इसी सारी डाटा को लेकर अगर हम नए वाले टैक्स से निकालते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब नए वाले टैक्स में जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रॉस इनकम तो आपकी वो आ ही गई, ठीक है, 10,71,500। अब यहाँ पर आपको जो रिबेट होते हैं ये अंडर सेक्शन 80C वगैरह, यहाँ पर कोई रिबेट आपको नहीं मिलती है। तो अब इसको हम नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें क्या आएगा, आपकी जो टैक्सेबल जो ग्रॉस इनकम है वो है 10,71,500। नए इनकम टैक्स स्लैब में कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, सीधा इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। और वो इनकम टैक्स का जो स्लैब है ये 10 लाख से ऊपर इनकम जा रही है, तो इसमें इनकम टैक्स बनता है 75,000। इनकम टैक्स आ गया कितना, 75,000 प्लस जो 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है, 10 लाख से ऊपर का अमाउंट इसका कितना है, 71,500 रुपये। तो इस पर कितना परसेंट टैक्स और लगता है, इस पर लग जाता है आपका 20%। 20% टैक्स इस पर और लगता है।
तो यानी 75,000 तो ये देना ही देना है, प्लस 71,500 का 20% और हम निकाल देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3, 2 7 ज़ा 14। तो 14,300 रुपये ये और ऐड करें तो 89,300। तो इतना उनको इनकम टैक्स देना है। अब ये इनकम टैक्स देना है, यहाँ पर 87A के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनकम पहले ही ज़्यादा हो रखी है। एजुकेशन सेस ज़रूर गवर्नमेंट लेगी, तो वो चाहे नया स्लैब हो चाहे पुराना स्लैब हो। तो एजुकेशन सेस इसका 4% निकाल देंगे। तो इसका 4% निकाला हमने, ये आ जाएगा आपके पास 3572। तो अगर हम टोटल टैक्स देखेंगे, अब टोटल इनकम टैक्स कितना पे करना है, तो वो आ गया 89,300 तो ये था, प्लस 3,572 यानी 92,872। तो ये आपको इनकम टैक्स पे करना है। अभी हमने पिछले स्लैब से निकाला था तो इनकम टैक्स कितना आया था उसका 38,064 रुपीज़। लेकिन अब इस स्लैब से देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो नया स्लैब आया है, हो सकता है किसी के लिए अच्छा रहे लेकिन किसी के लिए बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्लैब चूज़ करते हैं। हमारे लिए आसान है, क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, फटाफट 4-5 लाइनों में आंसर निकल गया। पिछले वाले स्लैब में ये माइनस करो, ये माइनस करो, वो माइनस करो, वो झंझट ख़त्म। लेकिन भैया जिसको टैक्स देना है, जिसकी जेब से निकलेगा, वो तो कहेगा भाई पहले वाले तरीका आप अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई मत करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाटर बिल्स और आपके जो यूटिलिटी बिल्स जितने भी होते हैं 2-3 तरह के, वो सब डिस्कस करेंगे। कैसे आपको बिल पे करने हैं, कैसे आपको रीड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि आप अपने घर के बिजली का बिल भी आराम से कैलकुलेट कर सकें।